तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट का थर्ड क्वेश्चन। हमारा 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया है, ये थर्ड क्वेश्चन है, करंट अकाउंट कॉन्सेप्ट पे है। तो यहाँ पे तुम्हारा फाइनल अकाउंट का पूरा कवरेज रहेगा। Given below the trial balance of Sita and Geeta on 31st March 2020, you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date। तुमको पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट हुआ है। तो यहाँ पे देखो करंट अकाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे तुमको डेबिट में, करंट अकाउंट एक्चुअल में कहाँ पे जाता है, करंट अकाउंट लाइबिलिटी में जाता है, लेकिन यहाँ पे डेबिट में दिया है तो भी लाइबिलिटी में लिखेंगे, लेकिन माइनस में लिखेंगे। अगर कोई भी चीज डेबिट में दिया है तो डेबिट में जाना चाहिए, लेकिन हम लोग अगर लाइबिलिटी में लिखते तो क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा। तो ये तुम्हारा करंट अकाउंट एक पार्टनर का दिया हुआ है यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, परचेज ट्रेडिंग डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, मशीनरी एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, सन्ड्री डेटर एसेट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, फर्नीचर एसेट 8% डिवेंचर दिया है, परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2000, ये एसेट में जाएगा, लेकिन इसके ऊपर क्या है तुम्हारा हिडन एडजस्टमेंट है। अब यहाँ जो क्रेडिट में कैपिटल दिया है, तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जो क्वेश्चन में दोनों दिया रहेगा, वहां पे कैपिटल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो ये कैपिटल दिया हुआ है दोनों का 1,20,000 ये कहाँ जाएगा, डायरेक्टली आउटर कॉलम में जाएगा। करंट अकाउंट एक पार्टनर का डेबिट में दिया था गीता का, सीता का कहाँ पे दिया, क्रेडिट में दिया, ये भी जाएगा कहाँ पे, लाइबिलिटी में। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, और सेल्स तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। एडजस्टमेंट देखो, पहला एडजस्टमेंट क्या है, स्टॉक ऑन हैंड 31st मार्च 2020 वैल्यूड एट 80,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, एक तुम्हारा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड क्या दिया हुआ है, तो सेकंड तुमको दिया हुआ है गुड्स कॉस्टिंग ₹16,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ₹13,000। तो तुम्हारा गुड्स कितने का डिस्ट्रॉय हो गया, 16,000 का। तो जितना टोटल अमाउंट ऑफ गुड डिस्ट्रॉय होगा वो पहले कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में 16,000। और सेकेंड इफेक्ट देखो 13,000 इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया, तो सेकेंड इफेक्ट जाता है एसेट में, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 13,000, लेकिन एक्चुअल में क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, 16,000 का, हमारा 16,000 का गुड्स लॉस हुआ है, उसमें से 13,000 हमको क्या हुआ है, रिसीव हुआ है इंश्योरेंस कंपनी से, तो नेट तुम्हारा 3,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये एक लौता एडजस्टमेंट है जिसका कितना इफेक्ट आता है, 3 इफेक्ट आता है, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और एक बैलेंस शीट के एसेट में, और एक प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। फिर दिया तुमको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी 3,000, वेजेस 2,400। तो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग वाला तो तीनों क्वेश्चन में आया था। आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। देन फोर्थ वाला दिया डेप्रिसिएट मशीनरी 10% एंड लैंड एंड बिल्डिंग 5%। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, माइनस होता है, तो मशीनरी से 10% माइनस करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग से कितना परसेंट, 5% माइनस करेंगे, और डेप्रिसिएशन का जो सेकंड इफेक्ट है वो कहां पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अगला क्या है, क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर। तो कोई भी एडजस्टमेंट अगर डेटर के ऊपर आता है तो क्या करते हैं हम लोग, डेटर में से माइनस करते हैं, तो लेस करेंगे। यहाँ पे देखो डाउटफुल डेट बोला है, तो डाउटफुल डेट क्या होता है, माइनस होता है, न्यू आरडीडी लिख के, एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। लीगल चार्जेस पेड इन एडवांस 1,200। तो लीगल चार्जेस पेड इन एडवांस, प्रीपेड है ये, तो प्रीपेड तुम्हारा कहां पे जाता है, प्रीपेड लेस होता है कहां से, तुम्हारा एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाने का, लीगल चार्जेस से माइनस करने का 1,200 प्रीपेड लिख के, सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखोगे, सेकंड इफेक्ट लिखोगे एसेट में। लास्ट में दिया प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, कैपिटल कितना दिया हुआ, तो कैपिटल हमको यहाँ पे दिया है 1,20,000। तो 1,20,000 कैपिटल से 8% निकालोगे, जो भी अमाउंट आएगा, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में देखो कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों दिया है, तो हम लोग अमाउंट कैलकुलेट तो करेंगे कैपिटल पे, लेकिन ऐड कहां पे करेंगे, करंट अकाउंट में ऐड करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले क्या करने का, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में
यहाँ पे देखो ऊपर सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक आना चाहिए, तो इसका जगह फिक्स है तो वो लिख लेने का। ट्रेडिंग के क्रेडिट में ऊपर सबसे बाय सेल्स आना चाहिए, वो लिख लेने का। और लास्ट में जाना है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सबसे टॉप पे क्या आना चाहिए, कैपिटल। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा कैपिटल अकाउंट। क्या नाम है पार्टनर का, पहले का नाम सीता और गीता। यहाँ पे देखो हमने स्पेस नहीं छोड़ा है, क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट यहाँ पे कैपिटल में नहीं होने वाला, करंट अकाउंट दिया था तो करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट होगा, उसके जस्ट नीचे हम लोग करंट अकाउंट लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा करंट अकाउंट या पार्टनर करंट अकाउंट, जो लिखो लिख सकते हो। एक पार्टनर का नाम है सीता और 3-4 लाइन छोड़ने का, और उसके बाद में दूसरे पार्टनर का नाम है गीता। तो इतना लिखने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट करने का। क्या क्या लिखा, पहले ओपनिंग स्टॉक लिख दिया ट्रेडिंग के डेबिट में, क्रेडिट में सेल्स लिखा, और लायबिलिटी साइड में जाके कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर कैपिटल खाली रहेगा तो कैपिटल ही लिखने का। देखो पहले क्या दिया हुआ है, गीता दिया है, कितना अमाउंट है 4000 है, गीता करंट अकाउंट 4000। तो करंट अकाउंट तो कहां पे जाएंगे, डायरेक्टली लायबिलिटी में जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा गीता 4000 अमाउंट कहां पे दिया था, डेबिट में दिया, तो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ पे हमने कहां पे लिखा, माइनस में लिखा। अगला देखो क्या दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया, अमाउंट कितना है 88,000 है। ओपनिंग स्टॉक कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता है, तो ये हो गया तुम्हारा 88,000। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट कहां गया, आउटर कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर। अगला देखो क्या दिया हुआ है, परचेस 1,76,000। परचेस कहां पे जाता है, परचेस जाता है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पे आएगा टू परचेस, अमाउंट कितना है 1,76,000, आउटर कॉलम में आएगा, ये भी एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर। अगला देखो क्या दिया हुआ है, वेजेस। वेजेस कितना दिया हुआ है 23,500, ये कहां जाएगा, ये भी जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। तो यहाँ पे आएगा टू वेजेस, अमाउंट कितना है 23,500। अमाउंट कहां पे, इनर कॉलम में। क्यों इनर कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर आउटस्टैंडिंग वेजेस करके दिया हुआ है, तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट था। सैलरी के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। सैलरी देखो कितना दिया, 15,000 दिया है। तो सैलरी कहां पे जाएगा, सैलरी जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ गया, यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी। अमाउंट कितना दिया था सैलरी का, अमाउंट दिया था तुमको 15,000, तो 15,000 अमाउंट लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। अगला देखो क्या दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंस 8,000, बैंक चार्जेस 2,600। तो ऑफिस एक्सपेंस कहां जाता, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा टू ऑफिस एक्सपेंस 8,000, आउटर कॉलम एडजस्टमेंट नहीं है। फिर यहाँ पे क्या आ गया, लीगल चार्जेस दिया हुआ है, तो लीगल चार्जेस लिख लेंगे। लीगल चार्जेस का अमाउंट देखते कितना दिया हुआ है, तो लीगल चार्जेस का अमाउंट 3,000 है और बैंक चार्जेस का अमाउंट 2,600 है। लीगल चार्जेस के ऊपर प्रीपेड वाला एडजस्टमेंट है, तो 3,000 यहाँ पे। देन बैंक चार्जेस, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक चार्जेस, अमाउंट कितना है 2,600 है। तो यहाँ हमने लीगल चार्जेस के नीचे एक लाइन छोड़ लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे कुछ तो ऐड या लेस होगा। बैंक चार्जेस के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं था, तो डायरेक्टली कहां पे लिखा, उसको आउटर कॉलम में लिखा है। देन आ गया क्या, मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग। तो मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन वाला। तो मशीनरी कहां पे जाता है, मशीनरी जाता है तुम्हारा एसेट में, तो मशीनरी चले जाएगा एसेट में। लैंड एंड बिल्डिंग भी कहां चले जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग भी एसेट में चले जाएगा। तो एसेट साइड में जाते हैं, यहाँ पे पहले ऊपर लिखते हैं मशीनरी, अमाउंट कितना था 90,000 का, इधर कॉलम में आएगा। दूसरा क्या दिया हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग, तो नीचे एक लाइन छोड़ते हैं हम लोग, लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट कितना दिया 1,30,000। अमाउंट कहां पे, दोनों का इनर कॉलम में, क्योंकि डिप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट है। अगला क्या दिया, इंटरेस्ट दिया 3,600, ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। तो यहाँ पे आएगा टू इंटरेस्ट, अमाउंट कितना दिया हुआ इंटरेस्ट का 3,600। उसके बाद में एक्सपोर्ट ड्यूटी दिया हुआ है 3,800, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लिखेंगे टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 3,800, आउटर कॉलम एडजस्टमेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी पे नहीं है। दिन क्या दिया, बैड डेट्स दिया है 4,000, तो बैड डेट्स आएगा 4,000 कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो यहाँ पे आएगा टू
बैड डेट्स अमाउंट कितना है 4000 है। अमाउंट इसके ऊपर क्या था, एडजस्टमेंट था आरडीडी वाला, तो अमाउंट कहां पे आ गया, इनर कॉलम में आ गया। तो बैड डेट्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट था एंड सन्ड्री डेटर के ऊपर भी एडजस्टमेंट। सन्ड्री डेटर का अमाउंट कितना दिया, 82,000 दिया है। तो सन्ड्री डेटर कहां पे जाता है, एसेट में जाता है। तो एसेट में जाएंगे, एसेट में लिखेंगे सन्ड्री डेटर, तो यहां पे लिख देते हैं सन्ड्री डेटर। अमाउंट कितना है, 82,000 है। तो अमाउंट 82,000 कहां पे आ गया, इनर कॉलम में आ गया। अगला देखो क्या दिया हुआ है, तो अगला हमको दिया हुआ है ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3,200 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2,300। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहां जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएंगे। देखो बैड के ऊपर एडजस्टमेंट है, एक दो लाइन छोड़ देने का। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस और दूसरा क्या था, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अमाउंट कितना है दोनों का, एक का 3,200 है और दूसरे का कितना है 2,300 है। 3,200 2,300 अमाउंट कहां पे है, अमाउंट आउटर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है। अगला देखो क्या दिया है, फर्नीचर दिया हुआ है। फर्नीचर का अमाउंट 37,000 कहां जाएगा, एसेट में जाएगा। तो फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली एसेट में लिख देता हूं फर्नीचर। अमाउंट कितना 37,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है तुमको, 8% डिवेंचर दिया हुआ है, ये भी कहां जाएगा, एसेट में जाएगा। अमाउंट कितना 40,000 है, तो 8% डिवेंचर। हिडन एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, अमाउंट है 40,000, इनर कॉलम में आता है। कभी लिया 1 अक्टूबर 2019 को लिया, अपना ईयर एंड कभी होगा 31 मार्च 2020 को। तो डेबिट का पोस्टिंग अपना कंप्लीट हो गया। अब देखो क्रेडिट में आ जाओ। क्रेडिट में क्या दिया, सबसे पहला कैपिटल दिया है। कैपिटल देखो हमने ऑलरेडी लिखा, खाली अमाउंट नहीं पुट किया। अमाउंट कितना था, 1,20,000। तो यहाँ पे कैपिटल लिखा हमने लाइबिलिटी साइड में, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,20,000। 1,20,000 दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2,40,000 हो जाएगा। और एक पार्टनर का करंट अकाउंट दिया हुआ है यहाँ पे क्रेडिट में, एक पार्टनर का तो डेबिट में दिया था, तो सीता का दिया कितना अमाउंट है, 5,000 है। तो ये भी लाइबिलिटी में लिखेंगे। तो करंट अकाउंट सीता का कितना हुआ, 5,000 दिया, तो 5,000 लिख देते हैं। अगला देखो क्या दिया हुआ है, तो क्रेडिट साइड में सन्ड्री क्रेडिटर 1,03,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 60,000। तो सन्ड्री क्रेडिटर ये भी कहां जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। अमाउंट कितना 1,03,000 आउटर कॉलम, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है। अगला क्या दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओडी लिखो, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखो। अमाउंट कितना है 60,000 है, तो अमाउंट कहां चले जाएगा, 60,000 आउटर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है। अभी क्या बच गया, खाली सेल्स बच गया 3,08,000। तो सेल्स कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। अभी सेल्स तो हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, खाली अमाउंट पुट करना है, आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है। तो अपना यहाँ पे पोस्टिंग क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। पोस्टिंग के बाद हमको क्या करने का है, एडजस्टमेंट करना है। तो एडजस्टमेंट में देखो पहला एडजस्टमेंट क्या दिया, स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च वैल्यूड एट 80,000। तो ये हो गया अपना क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का कितना इफेक्ट जाता है, 2 इफेक्ट जाता है। पहला इफेक्ट कहां पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में मैं लिखता हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट कितना था, 80,000 था, तो अमाउंट आ गया तुम्हारा 80,000। और इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे जाता है, तो सेकंड इफेक्ट इसका जाता है एसेट में। तो एसेट में जाएंगे, तो बैलेंस शीट के एसेट में यहाँ पे क्या लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट कितना है, 80,000 है। तो 2 इफेक्ट हो गया। तो एडजस्टमेंट का हमेशा कितना इफेक्ट आएगा, 2 इफेक्ट आएगा, और पोस्टिंग रहेगा तो कितना इफेक्ट आएगा, 1। अगला एडजस्टमेंट देखो, गुड्स कॉस्टिंग ₹16,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो गुड्स कितने का लॉस हुआ, 16,000 का। और इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का क्लेम एडमिट किया, इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा 13,000 का क्लेम एडमिट किया है। तो 13,000 ही कंपनी से मिल पाया है। तो हमारा जो सेकेंड इफेक्ट है वो कहां चले जाएगा, सेकेंड इफेक्ट जाएगा तुम्हारा एसेट में। तो पहला जो गुड्स लॉस हुआ है, लॉस कहां पे जाता है, तो लॉस जाता है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। क्या लिखोगे, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने का गुड डिस्ट्रॉय हुआ, 16,000। तो यहाँ पे जो टोटल लॉस हुआ वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। फिर इंश्योरेंस कंपनी ने हमको क्लेम कितना दिया,
तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमको क्लेम दिया है 13,000 का, तो यहाँ पे आएगा एसेट में इंश्योरेंस क्लेम, रिसीवेबल भी लिख सकते हो, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। तो इसका जो अमाउंट है वो कितना 13,000 है। 13,000 कहां पे जाता है, 13,000 तुम्हारा एसेट में चले जाएगा जो हमको इंश्योरेंस कंपनी पे करने वाली है। तो टोटल मेरा लॉस कितने का हुआ, 16,000 का गुड्स जला था, उसमें से 13,000 इंश्योरेंस वाले ने मुझे पे कर दिया, तो एक्चुअल में मेरा लॉस कितना हो गया, 3,000 का लॉस हुआ। कहां पे जाएगा ये जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्या लिखोगे, टू लॉस बाय फायर। कितने का लॉस हो रहा है, 3,000 का लॉस हो रहा है। ये कैसे आया, तो ये 16,000 है माइनस 13,000 जो हमको इंश्योरेंस कंपनी वाले ने पे किया है। अगला एडजस्टमेंट देखो, तो अगला एडजस्टमेंट तुमको दिया है, प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी 3,000, वेजेस 2,400। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से क्या करोगे, ऐड करोगे, तो प्लस वेजेस में मैं पहले ऐड कर दे रहा हूं, तो प्लस आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना दिया था, आउटस्टैंडिंग वेजेस का 2,400 दिया है, तो ऐड करोगे तो कितना होगा, देखो 23,500 प्लस 2,400, तो 25,900 हो रहा है। एंड इसका सैलरी का भी दिया, तो सैलरी में भी ऐड करेंगे, तो प्लस आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, अमाउंट है तुम्हारा आउटस्टैंडिंग सैलरी का 3,000, तो 15,000 प्लस 3,000 करोगे तो आउटर कॉलम में कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग रहेगा, या दूसरा वर्ड क्या आता है, अनपेड भी आता है। तो उसका सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, सेकंड इफेक्ट जाएगा तुम्हारा लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी में जाके क्या करोगे, लाइबिलिटी में जाके लिख देना हमको नॉर्मल आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो सैलरी में कितना ऐड किया है, सैलरी में 3,000 ऐड किया है, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट कितना ऐड किया, 3,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस में कितना ऐड किया है, 2,400 ऐड किया है। अगला एडजस्टमेंट देखते हैं, अगला एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, डिप्रेशिएट मशीनरी 10% एंड लैंड एंड बिल्डिंग 5%। तो मशीनरी से 10% निकाल रहा, तो पहले देखना हमको क्या, मशीनरी का अमाउंट कितना है, 90,000 है, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना है, 30,000 है। तो इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट भी बना सकते हैं। पहला मशीनरी, मशीनरी का अमाउंट कितना, 90,000, कितना परसेंटेज बोला, 10, तो मल्टीप्लाई करने का 10 से, डिवाइड करने का 100 से, ये दो जीरो कैंसिल होगा, कितना बैलेंस आ गया, 9,000। तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 9,000। वैसे लैंड एंड बिल्डिंग का भी दिया, तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर परसेंटेज लेकिन कम दिया, कितना परसेंट दिया है, 5%। तो 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, जितना भी परसेंटेज निकालना रहेगा उससे मल्टीप्लाई करने का, और डिवाइड किससे करने का, 100 से करने का। ये दो जीरो कैंसिल होगा, तुम्हारा 1,300 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 13,5 65, 6,500 आएगा। ये होगा तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन लेस होता है एसेट से, तो एसेट साइड में जाएंगे, यहां से माइनस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन परसेंटेज कितना दिया है, मशीनरी पे 10%, तो यहाँ पे 9,000 माइनस होगा, तो 90,000 माइनस 9,000 करोगे तो कितना हो जाएगा, 81,000 हो जाएगा। और लैंड एंड बिल्डिंग से भी माइनस करोगे, लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंटेज है, 5% है। अमाउंट कितना आया था अपना, 6,500 आया था, तो 1,30,000 माइनस 6,500 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1,23,500। अब डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट भी आना चाहिए, ये फर्स्ट वाला इफेक्ट हो गया कि हमने माइनस किया, तो सेकंड इफेक्ट कहां जाता है, सेकंड इफेक्ट जाता अपना प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या लिखोगे, टू डेप्रिसिएशन। अंडरलाइन करने का, किससे किससे माइनस किया है, तो पहला मशीनरी से माइनस किया, तो मशीनरी से कितना माइनस किया है, मशीनरी से माइनस किया 9,000। लैंड एंड बिल्डिंग से भी माइनस किया, तो यहाँ पे आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग से कितना माइनस किया, 6,500। दोनों को ऐड करके आउटर में लिख दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 15,500 हो जाएगा। तो ये वाला एडजस्टमेंट भी अपना हो गया। अगला देखो क्या दिया है, क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर। तो डेटर के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट आएगा, क्या करने का, चुपचाप माइनस करने का। डेटर में से और कुछ ऐड नहीं होता है, खाली दो चीजें ऐड होती है, एक अनरिकॉर्डेड सेल्स और दूसरा बिल्स रिसीवर डिजॉनर। बाकी डेटर बैड डेट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आएगा डेटर में तो क्या करोगे, लेस कर दोगे। तो यहां से लेस करेंगे, लेस क्या लिख के माइनस करते हैं, न्यू आरडीडी। अमाउंट कितना है, 4,100 है। 81,000 माइनस 4,100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 77,900 आएगा, ये आउटर कॉलम में। अभी न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है, फॉर्मूले में जाता है।
फॉर्मूला क्या है बैड डेट्स का, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। तो यहाँ पे हमारे पास बैड डेट्स है, लेकिन मैंने फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बैड डेट्स के ऊपर एक ही एडजस्टमेंट था। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, ऐड करूंगा प्लस न्यू आरडीडी। कितना अमाउंट मैंने माइनस किया वहां से, 4100। तो इसका सेकंड इफेक्ट आ गया यहाँ पे, 4000 प्लस 4100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8100 हो जाएगा। अभी अगला एडजस्टमेंट देखते हैं। अगला एडजस्टमेंट देखो क्या दिया हुआ है, लीगल चार्जेस पेड इन एडवांस कितना, 1200। तो लीगल चार्जेस को हमको क्या करने का, लीगल चार्जेस को माइनस करना। पेड इन एडवांस है, लीगल चार्जेस हमने कहां पे लिखा रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो लीगल चार्जेस आ गया, यहां से माइनस को, तो देखो माइनस क्या, माइनस प्रीपेड या पेड इन एडवांस। कितना अमाउंट है, 1200 है। 3000 माइनस 1200 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1800 आएगा। अभी ये 1200 जो हमने माइनस किया उसका सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, तो उसका सेकंड इफेक्ट जाता है एसेट में। तो यहाँ पे आएगा प्रीपेड लीगल चार्जेस। अमाउंट कितना माइनस किया, अमाउंट माइनस किया 1200। इसका भी दो इफेक्ट हो गया, प्रीपेड रहेगा तो क्या करोगे, लेस करोगे डेबिट साइड से, एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे डालोगे, एसेट में डालोगे। अगला दिया प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। तो लास्ट एडजस्टमेंट अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर निकलता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना कैपिटल के ऊपर निकालते हैं हम लोग। तो कैपिटल का अमाउंट कितना दिया हुआ, तो 1,20,000 1,20,000, तो दोनों का सेम है। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे वर्किंग में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीटा का है, कैपिटल कितना 1,20,000 है, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट बोला, 8। तो मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय कितना करोगे, 100 करोगे, ये दो जीरो कैंसिल होगा। 1,200 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 9,600। अभी दोनों पार्टनर का कैपिटल सेम है, परसेंटेज भी सेम है, तो दोनों का अमाउंट क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली क्या होता है, कैपिटल में ऐड होता है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल के साथ साथ में और क्या दिया, करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट में ऐड होगा। तो यहाँ पे आएगा प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना निकाला मैंने, 9,600। गीता का भी ऐड होगा प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमाउंट कितना था, 9,600। अभी अमाउंट आ गया इंटरेस्ट का, तो सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा इसका, सेकेंड इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम लोग पुट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर कैपिटल, दोनों का नाम आएगा सीता और गीता। अमाउंट कितना आया, अमाउंट आया 9,600 9,600। आउटर में लोगे तो कितना हो जाएगा, 19,200 हो जाएगा। तो दो इफेक्ट हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां कहां पे जाता है, एक तो पार्टनर कैपिटल या करंट में क्या होगा, ऐड होगा, और सेकेंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अभी अपना पूरा एडजस्टमेंट हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 7 एडजस्टमेंट था पूरा कर दिया, खाली एक बच गए, क्या बच गए, ये हिडन एडजस्टमेंट बच गया। 8% डिवेंचर, तो 8% डिवेंचर वाला भी निकालते हैं, हिडन एडजस्टमेंट है ये। देखो 8% डिवेंचर कहां पे लिखे हो, तो 8% डिवेंचर हमने लिखा है एसेट में। अमाउंट कितना 40,000 है, 8% है, और 1 अक्टूबर को परचेस किया, तो उसका भी हम लोग निकालते हैं। 8% डिवेंचर कभी परचेस किया, 1 अक्टूबर 2019। अपना ईयर एंड कभी हो रहा है 31 मार्च 2020। तो 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक करोगे तो कितना महीना होगा, 6 महीना होगा। तो 6 मंथ का निकलेगा। अमाउंट कितना दिया, अमाउंट दिया 40,000, तो 40,000 के ऊपर निकालेंगे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय कितना महीना, 6 महीना। तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, कैंसिल करोगे 6 1 जा 6 2 जा, 2 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 1 जा 2 4 जा 8। कितना बैलेंस आ गया, 400 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कितना हो जाएगा 1,600। तो ये इंटरेस्ट है, मतलब ये इंटरेस्ट मुझे क्या होगा, मिलेगा। तो इंटरेस्ट मिलेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऐड। तो ये होता है तुम्हारा इंटरेस्ट रिसीवेबल बोलते हैं हम लोग, या फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी लिख सकते हो। तो 40,000 प्लस 1,600, तो ये कितना होगा 41,600। सेकेंड इफेक्ट, ये देखो ये पैसा फ्यूचर में आने वाला है, तो आने वाला तो मेरा इनकम टाइप हो गया, तो ये जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है तो डिवेंचर, और इन्वेस्टमेंट वर्ड रहेगा तो इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट है? अमाउंट है तुम्हारा 1600। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया? हमारा यहाँ पे पोस्टिंग भी कंप्लीट हो गया और एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। अभी हमको क्या करना है? अभी हमको टोटल करना है। तो अगर टोटल करोगे तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल लेते हैं। तो क्रेडिट का टोटल लोगे तो 3,08,000 प्लस 16,000 प्लस 80,000, तो कितना हो जाएगा इसका? देखो क्रेडिट का टोटल करोगे तो कितना हो रहा है? 4,04,000 हो रहा है। और डेबिट का टोटल कितना हो रहा है? 2,89,900। डेबिट में तीन ही अमाउंट है, 88, 1,76 और 25,900। माइनस करोगे 4,04,000 माइनस 2,89,900 करोगे तो 1,14,100 ये आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो वही टोटल दोनों साइड लिखेंगे। तो 4,04,000 यहाँ पे भी आएगा 4,04,000 माइनस करके ये वाला अमाउंट आया अपना 1,14,100। तो ये हो गया अपना ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखोगे? 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अभी यहाँ पे आ गया ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग से कहां पे जाता? प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। यहाँ पे डेबिट में, यहाँ पे क्रेडिट में आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोट डाउन। अमाउंट कितना है? 1,14,100। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का टोटल लेने का, तो क्रेडिट में दो ही अमाउंट है, 1,14,100 प्लस 1,600। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,14,100 प्लस 1,600 को अगर ऐड करोगे 1,15,700 हो रहा है। और डेबिट का टोटल अगर ऐड करोगे तो सब टोटल यहां तक मिला के कितना हो रहा है तुम्हारा? तो यहाँ पे हो रहा है 89,100। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा टोटल किधर का ज्यादा हुआ? क्रेडिट का टोटल ज्यादा हुआ। तो क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा है? 1,15,700। तो 1,15,700 यहाँ पे लिखेंगे। सेम टोटल यहाँ पे भी लिखेंगे 1,15,700। यहां से माइनस करोगे 89,100 तो तुम्हारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 26,600। तो ये होगा तुम्हारा 26,600। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे आ गया 2 नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो नेट प्रॉफिट लिखेंगे, दोनों का नाम आएगा सीता और गीता। अभी यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो क्या होगा? इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 26,600 को 26,600 को अगर दो लोग में डिवाइड करना तो क्या करोगे? डिवाइड बाय 2, इक्वल डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आएगा 13,300, यहाँ पे भी आएगा 13,300। ये प्रॉफिट क्या होता है? ये प्रॉफिट तुम्हारा ऐड होता है कहां पे? कैपिटल में ऐड होता है। लेकिन यहाँ पे करंट अकाउंट दिया तो कैपिटल की जगह पे कहां पे ऐड करने का? कैपिटल में। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे प्लस नेट प्रॉफिट। अमाउंट कितना था? 13,300। यहाँ पे भी देखो क्या करोगे? ऐड करोगे गीता का नेट प्रॉफिट। कितना अमाउंट है? 13,300। तो दोनों को ऐड करोगे, अमाउंट देखो कितना आ रहा है। देखो सीता का जो ये करंट अकाउंट दिया था कहां पे दिया था? ये दिया था क्रेडिट में। तो ये वाला अमाउंट पॉजिटिव है। तो ऐड कर दोगे तो आएगा तुम्हारा 27,900 आउटर कॉलम का टोटल आएगा। और यहाँ पे गीता का ये 4,000 जो करंट अकाउंट का अमाउंट दिया था ये डेबिट में दिया था तो ये माइनस में। तो ये पहले 9,600 और 13,300 क्या करोगे? 13,300 ऐड करोगे और 4,000 माइनस करोगे तो आउटर कॉलम में आएगा 18,900। और एंड में क्या करने का? दोनों का टोटल लेने का। दोनों साइड का टोटल कितना आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो टोटल कितना आ गया अपना? 4,55,200। तो हमारा फाइनल अकाउंट का रिवीजन कंप्लीट हो गया। अगर कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो टेलीग्राम के ग्रुप में। और अगला टॉपिक हम लोग पहले लेते हैं डेथ और रिटायरमेंट। छोटा छोटा चैप्टर है तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 2 ये थोड़ा फास्ट रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग एनपीओ करेंगे। चलो थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलते हैं।